अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो देन यू ऑलरेडी नो दैट यू आर लेट एंड फिजिक्स इज द सब्जेक्ट दैट फील्स स्टूडेंट्स आर लेट. लास्ट ईयर फिजिक्स पेपर वाज हार्ड. ठीक है, स्टूडेंट्स केम आउट, अरे बच्चे रोने लगे थे. ठीक है, एंड आई स्कोर्ड 93 इन फिजिक्स. मेरा टोटल परसेंटेज आया था 94.4 एंड नॉट बिकॉज आई स्टडीड मोर बट बिकॉज आई स्टडीड करेक्टली. मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाई की थी गाइस, मैंने जस्ट स्मार्टली पढ़ा था फिजिक्स को एंड दैट इज प्रीटी मच अबाउट इट. एंड हाँ, मैं भी BS फिजिक्स कर रहा हूँ फ्रॉम IIT Kharagpur. So I'm not here to scare you. I'm here to stop you from making the same mistakes I saw others make, and I want to help you guys score much higher percentage in class 12 in the next 12 days. जिससे तुम्हारा फिजिक्स एग्जाम अच्छा रहे. We are targeting let's say 90-95%. अगर तो ठीक तरह से कर रहे हो then you can still get it. Okay, so let's get this started. So the truth about physics is that CBC physics is not about brilliance. ठीक है, it's about कि क्या selection, it's about selection, it's about structure, it's about step marking. ठीक है, the board does not ask you कि इस बंदे को क्या सब पता है. इट जस्ट बेसिकली आस्क कि इस बंदे की क्या ओवरऑल बेसिक्स आती है कि नहीं. ठीक, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ क्लास CBSE क्लास 12 फिजिक्स स्ट्रेटजी. नाउ कम्स टू पॉइंट कि क्या क्या करना है एंड ऑल दैट शिट. फर्स्ट थिंग एंड फॉरमोस्ट इज कि अगर तुम्हारे पास, दिस इज फॉर दोज हु डोंट हैव द सिलेबस कंप्लीटेड येट अभी तक. ठीक, सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 14 सब्जेक्ट्स हैं, 14 चैप्टर्स है हमारे पास एंड हमारे पास 12 दिन है. सो हाउ कैन आई डिवाइड इट much more efficiently so that मेरे ये सारे 14 चैप्टर मैं 9 दिन में कंप्लीट कर पाऊँ. And even if you are trying to do a revision, trust me, this would work. ठीक है, so just divide the things into segments. ठीक है, the first priority should be always the easy chapters with the highest marks. जैसे semiconductors, atoms and nuclei. ये लास्ट के 3 चैप्टर्स जो देख रहे हो वो एक दिन में खत्म करो. ठीक है, so basically this is about कि इतने सारे 14 चैप्टर how can I complete in 9 days. ठीक है, that is the primary. So लास्ट के 3 चैप्टर्स तुम एक दिन में खत्म करो. ठीक है, so that is that. उसके बाद you start with electromagnetism and this dual nature. ठीक है, because ये जल्दी हो जाएगा. ठीक है, अगर तुम्हें ray optics टफ लगती है then take just one single day for ray optics because trust me, ray optics is a very important chapter. इसमें like हर साल टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप का सवाल आता ही है. ठीक है, so make sure you are not skipping any parts like that. ray optics करो एक दिन, wave optics करो. So that becomes about day 4. Right guys, and उसके बाद chapter 1 on day 5, chapter 2 on day 6, chapter 3 on day 7. ठीक है, ऐसे हो गया. and 4 और 5 magnetic effects of current magnetism ये एक दिन में खत्म करना है. तो 4 और 5. so now it becomes about day 8 and lastly electromagnetic induction and AC जो है try to do it in day line. The reason why I'm saying this is कि अगर तुम ऐसे करोगे then you will have a momentum कि कैसे क्या स्टार्ट करना है because लास्ट के 3 चैप्टर्स वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे. ट्रस्ट मी, एंड इवन इफ यू आर डूइंग योर रिवीजन इन दिस वीक यू विल हैव द मैक्सिमम इंपैक्ट बिकॉज अगर तुम देख रहे हो यहाँ पे 12 और 7 दैट इज 19 मार्क्स इन इटसेल्फ. ठीक है, सो वहाँ पे तुम्हारा सबसे ज्यादा आ जा रहा है. एंड इवन इफ यू आर समवन हु इज थिंकिंग कि लाइक भाई मैं फेल कर जाऊंगा फिजिक्स में, मत करो यार, ऐसे पढ़ो. अभी भी 12 दिन है, अभी दुनिया खत्म नहीं हुई है अभी तक. ठीक है, सो ट्राई योर बेस्ट एंड ट्रस्ट मी यू विल गेट ट्रुथ्स. कमिंग टू द पॉइंट कि क्या क्या करना चाहिए इन ऑल दीज लिटिल बिट कॉन्सेप्ट बोलूँगा कि क्या क्या है, क्या क्या होता है. सो मेक श्योर यू लिसनिंग वेरी 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 करेक्टली. सेमीकंडक्टर्स में लॉजिक गेट्स नहीं है, राइट. सो जस्ट गो फॉर द पी इंजेक्शन के डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक. एक डायरेक्ट सवाल आता है हमेशा और आइदर इन MCQ आइदर इन 3 मार्क्स की लिखने बोलते हैं कि हाउ डू दिस पी इंजेक्शन लाइक ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे क्या होता है. ट्रांजिस्टर का थोड़ा बहुत एक जनरल डायरेक्ट एक सवाल आता है हमेशा. सो एक ही टाइप का न्यूमेरिकल आता है. ठीक है, डुअल नेचर में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत आती है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसका जो एक ग्राफ है ना वो बहुत आता है. दैट इज वेरी वेरी कॉमन. सो मेक श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग कि किस पे क्या डिपेंडेंट है. ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक ग्राफ और डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये दीज आर वेरी टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. सो मेक श्योर कि अगर तुम्हारा डी ब्रोगली से भी सवाल आता है यू कैन डू इट बिकॉज गाइस इज वेरी सिंपल. लैम्डा लाइक दैट्स देयर और कुछ नहीं है, राइट. सो डुअल नेचर इज गोइंग टू बी फास्ट. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी में मूविंग चार्जेस का जो फोर्स लगता है, ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट है. फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट टॉपिक इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. टॉर्क क्या लगता है मैग्नेटिक डाइपोल पे, दैट इज इम्पॉर्टेंट. एम्पियर सर्किट लॉ एंड बायो-सावर्ट्स लॉ को थोड़ा रट के जाओ. ठीक है, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट आता है कभी कभी लिखने में. एंड ऑल्सो जस्ट द अंडरलाइन प्रूफ. बायो-सावर्ट का वैसा प्रूफ नहीं है बट स्टिल अगर वेक्टर नोटेशन में अगर तुम्हें ड्रॉ करके दिखाना पड़े तो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट. रे एंड वेव ऑप्टिक्स में सच एन इंपॉर्टेंट चैप्टर गाइस. व्हाट आई मीन बाय दैट इज दैट लेंस और मिरर फॉर्मूला हमेशा आती है. मैग्नेटिक का हमेशा आता है. रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन इज अ वेरी कॉमन थिंग.
थिन लेंस कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है, दैट्स आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसमें टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम आता है, सो मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग दैट। ट्रस्ट में ये आता था, मेरे टाइम पे भी आया था। आई थिंक मेरे टाइम पे टेलीस्कोप का डायग्राम आया था लास्ट ईयर, सो या दैट इज देयर। बट मुझे लाइक टीवाई को करते करते समझ आ गया था कि इस चैप्टर से यही आने वाले हैं, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन दिस वीडियो। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। इसमें एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस का आता है जनरली, बट ट्रस्ट मी बहुत सिंपल काम कर रहे हो तुम। इफ यू आर कंपेयरिंग दिस टाइप ऑफ शिट, यू नो, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी बिग चैप्टर इन जेईई मेंस, टफ चैप्टर इन जेईई मेंस एक्चुअली। सो compared to that, CBSE का current electricity is much easier. Okay, so that's that. Relativity and temperature dependence हमेशा कुछ टाइम भूल जाते हैं, तो make sure you are not forgetting that. Electrostatics में Coulomb's law, you know, electric field, like, you know, energy storing capacitor, Gauss law. Gauss law is important, so make sure you're like, you know, not forgetting it in the end, and that's pretty much about it. Energy bands जैसे, you know, IV characteristic graph वैसा होती है, that is important. बोर का एक बोर रेडियस का प्रूफ आता है, सो गाइस मेक श्योर यू आर लाइक वो तुम रट के जा रहे हो, ठीक है, बिकॉज मेरे टाइम पे भी आया था एंड उसके आई थिंक 2 साल पहले भी आया था, देयर इज अ चांस कि वो आ सकता है। बोर रेडियस का जो प्रूफ होता है ना, वो वाला। एंड प्रीटी मच दैट्स ऑल अबाउट, यू नो, एलसीआर इन फेज आउट फेज, वो वाला चीज आती है। एंड या मैग्नेटिज्म मैटर में कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है, वो सब चीजें आती है। दैट्स ऑल प्रीटी मच, एंड या दैट्स ऑल अबाउट इट। एंड जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि इस डे में ये चैप्टर करो, मेक श्योर दैट एक चैप्टर तुम कर रहे हो, ठीक है, डोंट गो फॉर द वन शॉट्स 1-2 घंटे का। तुम ट्रस्ट में, अगर तुम कोई चैप्टर शुरू कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू से कि लाइक नोट्स बनाने जा रहे हो, मतलब तुम 2x भी नहीं देख रहे हो चैप्टर, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट इन 0.5x। सो नोट्स बनाओ, क्विक रिविजन फॉलो करो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि तुम सारा 12 बैठ के रहे थे, राइट, यू हैव टू रीड समथिंग, कुछ तो पढ़ा होगा हाफ ईयरली के लिए, कुछ तो पढ़ा होगा प्री बोर्ड के लिए, राइट। सो इट्स टाइम टू रिवैम्प द नॉलेज एंटायरली, ठीक है। So try to go for, you know, this short type of lectures for each of the chapters if that's possible. And उसके बाद yeah, pretty much that's about it. Okay, if you remember one thing from this video, remember कि in numericals formula और substitution से तुम्हें marks आएंगे, in derivations, diagram और starting equation से marks आएंगे। CBSE marks देता है, step marking देती है, ठीक है। So even if you are not perfect, you can easily cross 55 to 60 out of the that 70 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है। सो दैट इज अबाउट इट, ठीक है। एंड 9 दिन होने के बाद लास्ट 3 दिन या 2 दिन जो भी बचते हैं हमारे पास, ठीक है, देन ट्राई टू गो फॉर मॉक टेस्ट, ठीक है। आई नो कि मॉक टेस्ट में बुरे मार्क्स आएंगे पहले, एंड दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल, ठीक है। बट मेक श्योर कि यू आर मोर अंडरस्टैंडिंग कि लाइक मॉक टेस्ट में मेरे कहाँ मार्क्स जा रहे हैं, क्या मैं 3 मार्क्स सवाल नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मेरे MCQ गलत हो रहे हैं, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, एंड लेटर ऑन ट्राई टू डिवाइस इट। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई ऑफ सवाल का क्वेश्चन बैंक है या किसी और का क्वेश्चन बैंक है, मैंने ऑफ सवाल फॉलो किया था और MTG फॉलो किया था, ठीक है। सो यू कैन बाय दोस अप। बाय द वे, अगर तुम ऑफ सवाल से खरीद रहे हो देन शायक्टन यूज करो, तुम्हें ऑफ मिलेगा 10% का, ठीक है। एंड या दैट इज दैट। अब अनदर थिंग इज कि लाइक क्वेश्चन बैंक जब तुम फॉलो कर रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लाइक किस तरह के सवाल आ रहे हैं, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दैट कीप अ नोट, कीप अ सिंपल नोट कि क्या हो सकता है, क्या मैं गलती कर रहा हूँ जो मुझे फिक्स करना है। एंड if you follow this plan honestly, physics will stop being scary, panic makes you fail, structure makes you pass, ठीक है। So that's all very much, and so comment 12 on this video and start your day 1, ठीक है। and तुम्हारा सब अच्छा होगा, 12 दिन में तुम फिजिक्स फोड़ दोगे। and join my personal community और टेलीग्राम, वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे। and yeah, pretty much about it, that's all। and अभी के लिए अलविदा।